ओम श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है जीव का शरीर से निकलना। प्रश्न है कि जीव मरने के समय किस प्रकार जाता है। तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि प्रथम यह विचार करना चाहिए कि मरने वाला कौन है। तेरे प्रश्न से यह विदित होता है कि जीव निकलने वाला है, मरने वाला नहीं है। शरीर की तीन अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये तीन अवस्थाएं क्रम से स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की हैं। ये तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। उन तीनों शरीरों में से स्थूल शरीर नाशवान है। सूक्ष्म और कारण का नाश नहीं होता। वे अत्यंत सूक्ष्म और सूक्ष्मतर होने से स्थूल दृष्टि का विषय नहीं है। पंचीकृत पंच महाभूत उनका नाश नहीं कर सकते। पंचीकृत जो पंच महाभूत हैं वो जो है वो स्थूल और सूक्ष्म का जो है नहीं, सूक्ष्म और कारण का जो है वो नाश नहीं कर सकते। उन दोनों शरीरों का नाश ज्ञान के सिवाय किसी प्रकार नहीं होता। जन्म और मरण मात्र स्थूल शरीर का हुआ करता है। कारण शरीर आवरण का है और सूक्ष्म शरीर वासनाएं हैं। कारण शरीर जो है वो आवरण का है और जो सूक्ष्म शरीर है वो सारी वासनाएं हैं। जो वासना स्थूल होती जाती हैं उनके भोग निमित्त स्थूल शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर की वासनाएं बदला करती हैं किंतु स्थूल शरीर के साथ उनका नाश नहीं होता। 14 लोक में भूत प्राणियों का शरीर पंचभूतों का बना हुआ एक ही प्रकार का होता है। सबके स्थूल शरीरों के तत्वों की न्यूनाधिकता होती है। सूक्ष्म शरीर में स्थूल पदार्थों की आड़ नहीं होती। गमन आगमन करने वाला सूक्ष्म शरीर है, आने जाने वाला। स्थूल और सूक्ष्म का कारण शरीर है, वह स्थूल शरीर से कभी भिन्न नहीं होता। ज्ञान होने पर स्थूल और कारण दोनों शरीरों का नाश हो जाता है क्योंकि वे दोनों अज्ञान के हैं। अब विचार करने से शंका होती है कि सूक्ष्म शरीर माया का जड़ होने के कारण स्वयं गमन आगमन नहीं कर सकता क्योंकि जड़ में गमन आगमन की शक्ति नहीं होती। इसका उत्तर यह है कि यद्यपि यह शरीर जड़ है तो भी चैतन्य सब स्थानों में व्यापक होने से उसमें है चैतन्य। उस चैतन्य का विशेष प्रकाश चिदाभास उसमें पड़ता है और उसकी सत्ता से वह स्थूल शरीर गमन अगमन करने को सामर्थ होता है, वही जीव कहलाता है। उसका ही जाना आना होता है। वेदांत में जीव की संज्ञा इस प्रकार है। व्यापक चैतन्य कूटस्थ, नंबर 1 है व्यापक चैतन्य कूटस्थ, उसका आभास चिदाभास और जिस अज्ञान में आभास पड़ता है वह अज्ञान है। अथवा सहज समझने के लिए आत्मा, अंतःकरण और अंतःकरण में पड़ा हुआ आभास, ये तीनों मिलकर जीव हैं। आत्मा, अंतःकरण और अंतःकरण में पड़ा हुआ आभास, ये तीनों मिलकर जीव हैं। जीव में व्यापक चैतन्य की उपाधि में होकर भी शुद्ध है, वह कूटस्थ है। जीव में व्यापक चैतन्य जो उपाधि में होकर भी शुद्ध है वह कूटस्थ है और जाने आने से रहित है। जैसे मटके में रहा हुआ आकाश मटके को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर
रखने पर भी मटके वाला आकाश एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान में नहीं जाता। तुच्छ बुद्धि वालों को आकाश मटके के साथ जाता हुआ जान पड़ता है, परंतु आकाश सब स्थान में घिरा हुआ होने से उसका आना जाना नहीं हो सकता। तो स्वामी जी आगे कह रहे हैं कि स्थूल शरीर भोग भोगने का स्थान है। जीवात्मा उसमें टिक कर भोग भोगता है। जिस प्रकार एक मनुष्य एक मकान में रहकर अपना धंधा रोजगार करता है और जब मकान पुराना होकर टूट जाता है और अथवा और किसी कारण से रहने योग्य नहीं रहता, तब उस मकान में रहने वाला मनुष्य उस मकान को खाली करके दूसरे मकान में चला जाता है। इसी प्रकार जब स्थूल शरीर जीर्ण हो जाता है अथवा किसी कारण इसे रहने योग्य नहीं रहता, तब जीव उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। पूर्व शरीर का छोड़ना मरण है और नवीन शरीर धारण करना जो है वो जन्म है। इस क्रम से स्थूल शरीर प्राप्त हुआ है, उसके उल्टे क्रम से शरीर छोड़ा जाता है और सूक्ष्म कारण शरीर को प्राप्त होकर उसमें से स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। तो भगवान इसके आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति शांति ही ओम।